हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मस्त है ना? और बताइए क्या चल रहा है ज़िंदगी में? कुछ नई कहानी या कोई पुरानी कहानी? और क्या यार, कहानियाँ भी अपनी शेयर किया करो, कमेंट करके बताया करो कुछ अपने बारे में, कुछ हमारे बारे में। ठीक है, चलो अच्छा बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 11। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है ये रिलेशन पे बेस्ड है। ठीक है, इसके पहले वाली जो एक्सरसाइज थी 2.1 वो कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बेस्ड थी। और कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन क्या होता है ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है ना? अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देख लो, तभी समझ में आएगा, है ना? वरना ऐसा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लीजिएगा, या फिर बढ़िया यूट्यूब पे टाइप कीजिए एक्सरसाइज 2.1 क्लास 11 बाय जीनियस कोच इंक। ठीक है, तो आपको बढ़िया झक्कास वीडियो मिलेगा, आप समझ जाओगे वहाँ से भी। ठीक, तो देखो यार, ये एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ध्यान से क्या कह रहा है ना? पहले आप इसको पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लिया आपने? देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि लेट ए, देखो ए दे दिया गया, ये ए है। ठीक है, 1 से लेकर के कहां तक है? 1 2 3 4 14 तक के नंबर दे दिए गए हैं। और डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। देखो मैंने क्या कहा था, मैंने आपको बताया था रिलेशन आपको हमेशा डिफाइन होगा कि नहीं होगा? देखो क्या डिफाइन है रिलेशन? आर मतलब रिलेशन कहां से डिफाइंड है? फ्रॉम ए टू ए, है ना? रिलेशन डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड है? मैंने कहा था रिलेशन आपको हमेशा डिफाइंड मिलेगा, तो ए टू ए रिलेशन डिफाइंड है, यानी ये ए है और दूसरा वाला जो बनेगा वो भी सेट ए ही होगा। ठीक, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, रिलेशन आपको हमेशा डिफाइंड मिलेगा। उसके बाद उन्होंने क्या कह दिया कि रिलेशन बता दिया है क्या कि एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जहां पे x और y दोनों a से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बताना है इसमें? डोमेन, कोडोमेन और रेंज बतानी है। ठीक है, देखो क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, तो हालांकि आपको मालूम है कि डोमेन, रेंज, कोडोमेन कैसे निकालते हैं, है ना? लेकिन हम फिर भी आपका, मेरा काम तो समझाना है ना, वो तो मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को देख के पहले देखो कुछ समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? ठीक है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो उन्होंने दे दिया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, है ना? ये तो ए टू ए डिफाइंड है रिलेशन, है ना? इसको कोई दिक्कत नहीं है, बात को पहले समझिए। देखो हमें x और y दोनों के दोनों कहाँ, ये a सेट से बिलोंग करते हैं, a सेट से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, पहले आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। क्या दिया हुआ है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 ये दिया। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू वाई, वाई इधर चला गया। और अगर आप इसको सीधे लिख लो, सीधे लिख लो मतलब y इज इक्वल टू 3x, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 3x, कोई दिक्कत है ना? ऐसे हमने इसको लिख लिया। अब हमें नंबर बदल करने पड़ेंगे, कौन कौन सा, मतलब इसका रिजल्ट। देखो ये सेट बिल्डर में है, हमें इसको टेबुलर फॉर्म में पहले बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? अरे सबसे पहले आप ये दो बड़े से मुर्गी के अंडे बना लीजिए। ठीक है भाई, तो ये अंडे बनाने तो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, नहीं आते हैं तो सीख लो यार। अंडा 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 गाना सुना है ना? आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। अच्छा भाई, अब देखो बेटा, ये भी सेट ए है और ये भी सेट ए है ना? ये भी ए है और ये भी ए है। और रिलेशन क्या डिफाइंड है? रिलेशन डिफाइंड है ए टू ए। ठीक है ना? ये आपको मैंने पहले बता दिया। ठीक, अच्छा, तो अब बेटा देखो ए में कितने नंबर है? 1 से लेके 14 तक है ना? तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बाकी इधर लिख देता हूँ 13 14। ठीक है, अच्छा, इसमें भी ये भी सेट ए ही है, तो इसमें भी वही नंबर होंगे ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है,
अच्छा ये नंबर हो गया। अब देखो कैसे इसको हम पता करेंगे कि हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करें, है ना, कैसे किसको मैच करें। तो उसके लिए बेटा यहाँ पे देखो लिखा है y इज इक्वल टू 3x। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू बारी बारी से पुट करेंगे जो इन्हें दी है, 1 फिर 2 फिर 3। तो अगर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँ इसमें, तो बताओ y कितना आएगा। अरे x की जगह 1 लिख दो तो y 3 आएगा। तो अगर x 1 है तो ये x वाले है ना, ये वाले सब x एलिमेंट होते हैं, ये y होते हैं। तो अगर x 1 है तो y कितना है, अगर x 1 है तो y 3 है। तो पहला आप ऐसे मैच कर दो, ये 3 से मैच कर दो, है ना, ठीक है, ये मैच हो गया 3 से। चलो उसके बाद में if x is equal to 2 पुट करो तो y कितना आएगा, देखो 3 गुना हो जाएगा, y 3 गुना, 3 2 6 हो जाएगा। तो अगर x 2 है तो y 6 है। तो आप इसको ऐसे मैच कर दो, ठीक। अच्छा उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इधर लिख देता हूँ ना, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, if x is equal to 3। तो अगर x 3 है तो y कितना हो जाएगा, यहाँ बताओ, ठीक है। x अगर 3 है तो y 3 3 जा 9 हो गया। तो x 3 है तो y 9 है, ऐसे मैच कर दो, हो गया ना। उसके बाद में x को आप if x is equal to 4 तो y कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12। तो 12 कर लो। तो अगर x 4 है तो y 12 है, x 4 है तो y 12 है, ठीक। उसके बाद में if x is equal to 5 तो y कितना हो जाएगा, 3 गुना, तो y हो जाएगा 15। मगर एक चीज देखो बेटा, 15 तक तो इसमें नंबर भी नहीं है, नंबर कहाँ है, 14 तक है। तो ये वाला x is equal to 5 तो हम ले ही नहीं सकते, है ना। हम कहाँ तक आगे रुक जाएंगे, x is equal to 4 तक, ठीक है। तो अब मेरा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बना है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना, या फिर समझ लो मेरा जो आंसर आया, ऐसे कह सकते हो, रिलेशन। तो रिलेशन क्या हो बेटा, ध्यान से देखिए आप, क्या बना, 1 और 3 पेयर बना ना, ऑर्डर पेयर बना, 1 3 बना, फिर 2 6 बना, 2 6 बना, फिर क्या बना, 3 9 बना, 3 9 बना, और फिर 4 और 12। यही तो ऑर्डर पेयर बने, और कोई ऑर्डर पेयर बने। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ये क्या हुआ, रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा मैंने क्या बताया था आपको, यहीं से बतानी है डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो याद कीजिए डोमेन है ना, डोमेन कैसे निकालते थे, D फॉर डोमेन है ना, ऐसे में लिख दिया D फॉर डोमेन, DF लिख दूं मतलब डोमेन, सॉरी डोमेन ऑफ रिलेशन, R लिख दिया मैंने, आप चाहे पूरा लिख लेना डोमेन ऑफ रिलेशन, DR, R का मतलब रिलेशन। तो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, डोमेन क्या होते थे, जो भी x वाले एलिमेंट हो, ठीक है। कब, जब रिलेशन डिफाइंड हो जाए। तो रिलेशन डिफाइंड होने के बाद देखो, रिलेशन डिफाइंड हो गया तो ये पहला एलिमेंट, ये सब पहले एलिमेंट x ही तो है, तो क्या हो जाएगा, इसमें डोमेन क्या आएगी, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में रेंज ऑफ रिलेशन, तो R इसको स्मॉल r से लिख देते हैं, ठीक है, रेंज ऑफ रिलेशन। तो पूरा लिख लेना आप, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो क्या होगा बेटा, रेंज का मतलब जो भी y वाले एलिमेंट हो रिलेशन डिफाइंड होने के बाद। तो y वाले एलिमेंट कौन से, ये दूसरे वाले y होते हैं, 3 6 9 12। तो ये हो गया 3 6 9 12, ठीक। उसके बाद में लास्ट में आता है कोडोमेन, क्या आएगा, कोडोमेन, कोडोमेन। तो भैया कोडोमेन क्या होता था, कोडोमेन का मतलब जो भी सेट B हो, मतलब ये बाद वाला सेट, इसमें जितने भी नंबर बच रहे हैं, ये सब के सब, ये सब के सब क्या कहे जाएंगे, कोडोमेन कहे जाएंगे। तो ये सारे नंबर आप लिख दो यहाँ पे, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, कहां तक है ये, 14 तक, है ना। तो 1 से लेकर के 14 तक ये सारे नंबर क्या हो गए, कोडोमेन हो गए। रेंज ये हो गई, डोमेन ये हो गई। याद रखना, डोमेन हो, रेंज हो, कोडोमेन, हमेशा जब रिलेशन डिफाइंड हो जाए तभी आप बता पाओगे, ऐसे नहीं बता दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखो, ये आपको ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, कुछ भी दिया हो, पहले क्वेश्चन को आप सॉल्व करके क्या करना है, टैबुलर फॉर्म में बना लेना। तो ये टैबुलर फॉर्म बन गया, रिलेशन आ गया हमारा। अब रिलेशन में जो भी पहले एलिमेंट आ रहे हैं, पहले वाले नंबर, वो डोमेन है, जो बाद वाले हैं y वाले वो रेंज है,
और बाकी जो भी सेट होगा इधर वाला दूसरा वाला बी वाला सेट है ना, जैसे ए टू ए कहा गया तो मतलब ये वाला दूसरा वाला जो है वो बी ही तो है ना। तो ये पूरे जो एलिमेंट होंगे ये कोडोमेन होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया अच्छे से? ठीक, तो चलो इसको लिख लो। सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों, है ना, ध्यान से पढ़ो पहले, देखो क्या कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन अ सेट n ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, अब देखो जो सेट है, जैसे पहले ए होता था बी होता था, इस बार n दे दिया, सेट का नाम n लिख दिया उन्होंने, क्या दिक्कत है ना, हम जिससे चाहे उससे रिप्रेजेंट कर दें। तो और n है क्या, n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर है। और इन्होंने क्या दे दिया है, r जो है, r मतलब रिलेशन x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, ये दे दिया है। और इन्होंने कहा है कि x नेचुरल नंबर लेस देन 4। देखो मतलब को समझो, क्या कहा, x नेचुरल नंबर लेस देन 4, x नेचुरल नंबर होना चाहिए और लेस देन 4। तो बताओ x में कौन कौन से नंबर आएंगे, x नेचुरल नंबर हो और लेस देन 4 हो, तो कौन कौन से नंबर होंगे, 1 2 3, यही तीन ही नंबर तो हम x में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, x की वैल्यू यही आ सकती है 1 2 और 3, इसके अलावा हम और कुछ भी पुट नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि लेस देन 4 तो यही हुआ ना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में x और y दोनों कहाँ बिलोंग करते हैं, n से बिलोंग करते हैं। तो देखो ये भी दे दिया इन्होंने कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल, n है ना, n से बिलोंग करता है। ठीक है भाई, तो हमें क्या करना है, इसमें रिलेशनशिप को यूज करते हुए इसको रोस्टर फॉर्म में एरो डायग्राम और डोमेन और रेंज बतानी है। ठीक है भाई, बहुत आसान है, जैसे अभी तक किया हमने। तो सबसे पहले देखो बेटा, रिलेशन तो डिफाइंड है ना, n टू n। ठीक है, तो सबसे पहले भाई जो मैंने क्या बताया था, अंडा 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 आओ सिखाऊं तुम अंडे पकड़ना, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। तो ये हो गया अंडा, एक बड़ा है दूसरा छोटा है, क्योंकि इस मुर्गी को शायद पोलियो हो गया होगा, तो छोटा अंडा। चलो, तो भैया ये भी सेट n है और ये भी n है। ठीक है, n टू n रिलेशन डिफाइंड है, क्या डिफाइंड है, n टू n डिफाइंड। ठीक है भाई, तो अब देखो बेटा x की वैल्यू हम यही ले सकते हैं 1 2 3, तो ये तो साफ साफ दे दिया, x की वैल्यू 1 2 और 3 हम ये लिख सकते हैं। अब इसमें ये तो सारी वैल्यू x की हैं, इसमें आएगा y। ठीक है, अब एक चीज बताओ बेटा, x की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे देखो, है ना, रिलेशन मैं इसी को लिख रहा हूँ ऐसे, r क्या होगा मुझे बताओ। अगर x की वैल्यू 1, यहां से पुट करते जाओ इसको, देखो बस और कुछ नहीं। अगर x 1 हो, x 1 हो तो y कितना आएगा बताओ, x की जगह 1 लिखो, x की जगह 1 लिखो तो 1 + 5 6, पहला ये बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो, उसके बाद में फिर यहाँ देखो, अगर x की वैल्यू 2 लिख दी जाए, क्या लिख दी जाए, 2 लिख दी जाए, x की वैल्यू 2 ही तो है ना, हम 1 2 3 तीन ही ले सकते हैं। अगर x की वैल्यू 2 लें तो y कितना आएगा, यहाँ पे लिखो 2, 2 + 5 कितना आया, 7, यही तो आएगा। ठीक है, तो दूसरा ये हो गया। चलो, फिर यहाँ देखो, अगर x की वैल्यू 3 रखें, क्या रखें, 3 रखें, चलो या तो चलो 3 लिख देता हूँ, 3 रखा, तो आप बताओ x की जगह 3 रखो तो y कितना आएगा, बोलो y कितना आएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में, है ना, ये सेट बिल्डर दिया है, इसको मैंने टैबुलर बना लिया। तो अब यहाँ पे देखो 1 2 3 है, तो अब y वाले एलिमेंट कौन से हैं, ये 6 7 8, यही तो बनेंगे। देखो यहाँ पे 5 + 1 6, 5 + 2 7, 5 + 3 8। ठीक है, तो भैया 1 का रिलेशन 6 के साथ, 2 का रिलेशन 7 के साथ, 3 का रिलेशन 8 के साथ। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये हमारा क्या हो गया, एरो डायग्राम हो गया। ठीक, ये हमने इसको टैबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब हमें बतानी है भैया क्या, डोमेन। तो डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर और कोडोमेन, कोडोमेन भी लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, पूछी जाए चाहे ना पूछी जाए लिख दिया दो। नहीं तो रेंज और डोमेन को लिखोगे, कोडोमेन को नहीं लिखोगे तो हो सकता है कोडोमेन बुरा मान जाए, है ना। अच्छा, तो भैया डोमेन क्या हो गया, ये x वाले एलिमेंट हो गए। और कब, जब रिलेशन डिफाइंड हो गया। तो यहां से याद रखा करो 1 2 3,
ये हो गया 1 2 3, ठीक। अच्छा रेंज क्या हुआ, रेंज y वाले एलिमेंट जब रिलेशन डिफाइंड हुआ 6 7 8, 6, 7, 8, और कोडोमेन जो भी बाद वाला सेट होता है दूसरा, ठीक है, जो भी दूसरा वाला अंडा होगा उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब कोडोमेन है। तो इसमें भैया 3 ही बच रहे हैं। तो देखो इसमें रेंज और डोमेन, सॉरी कोडोमेन सेम टू सेम। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अच्छे से आया समझ में? तो लिख लो यार, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, है ना, पढ़ो क्या कह रहा है। देखो इसमें ए दे दिया गया बेटा 1 2 3 5 और बी सेट दे दिया गया 4 6 9, ए और बी दोनों दिए हैं, ठीक। और कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। देखो रिलेशन कहाँ डिफाइंड है, ए टू बी, ठीक। चलो भाई, तो इन्होंने बोल दिया है x, y सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। x और y के बीच का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस तो समझते हो ना भैया, चलो अच्छी बात है। तो अगर x में से y घटाओ या y में से x घटाओ, ठीक है, जो भी आंसर आए वो ऑड नंबर आए। तो ऑड नंबर क्या होता है मालूम ही है भाई, जैसे 1 है 3 है 5 है 7 है, और ये माइनस में भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है ना, माइनस में भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा, -1 -3 -5 सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और उन्होंने बोला क्या है कि x जो है वो a से बिलोंग करता है, y b से बिलोंग करता है, तो ये भी उन्होंने दे दिया x बिलोंग टू a, y बिलोंग्स टू b, ठीक है भाई। चलो, और रिलेशन क्या डिफाइन है, रिलेशन जो डिफाइंड है बच्चे वो a टू b डिफाइंड है ना। तो ये भी मैंने कहा था ना कि हमेशा रिलेशन आपको डिफाइन मिलेगा। तो अब बेटा इसमें से हमें बताना है क्या, ठीक है ना, मुझे इनका ऑर्डर पेयर रिलेशन टैबुलर फॉर्म में लिखना है, और जिसका डिफरेंस यानी x में से y घटाओ या y में से x घटाओ, आंसर हमेशा ऑड नंबर आए, ठीक है ना। तो देखो अब इसको करने से पहले बिल्कुल परेशान ना हो, एक काम करो, पहले आप इसका a क्रॉस b निकाल लो, है ना, कहीं भी निकाल लेना, आराम से रफ में निकाल लेना। इसमें तो आपको सिर्फ रिलेशन ही बताना है, लेकिन मैं तरीका बताता हूँ। अगर भैया मैं कहूँ इसका a क्रॉस b बताओ, ध्यान से देखो, पहले यहाँ पर a ये दिया है ना, a क्या है 1 2 3 5 a दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, 2, 3, 5, ये हो गया a, क्रॉस b कर लो 4, 6, 9, बहुत ध्यान समझना है, ये a है और ये b है। तो बेटा अगर आप a क्रॉस b निकालोगे तो बताओ मुझे क्या आएगा। मैंने सिखाया था ना पहले, 1 को 4 के साथ, 1 को 6 के साथ, 1 को 9 के साथ, तो ऐसे तो आएगा 1, 4, 1, 6, 1, 9, ये आया कि नहीं आया। फिर 2 को तो क्या लिखेंगे 2, 4, 2, 6, 2, 9, ये आया कि नहीं आया। फिर 3 को 3, 4, 3, 6, 3, 9, फिर क्या है 5 है, तो फिर 5, 4, 5, 6 एंड 5, 9, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। और भैया कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन बनता था ना, इसको आप पेंसिल से लिख लेना कहीं साइड में समझने के लिए। अब भैया देखो, अब इनमें से ऐसे आप पेयर ढूंढो कि अगर मैं उनको माइनस करूं, डिफरेंस निकालूं तो हमेशा ऑड नंबर मिले। जैसे देखो 1 और 4, भैया 1 में से 4 करो तो कितना -3, तो इट इज आल्सो क्या ऑड नंबर, ऑड नंबर है कि नहीं, ऑड नंबर। तो पहला कौन सा तुम्हारा पेयर बन गया 1, 4 हो गया, हो गया नहीं हो गया। अच्छा दूसरा भी देखो 1, 6, भैया 1 में से 6 जाए या 6 में से 1 जाए, क्या 5 आएगा, तो 5 ऑड नंबर है, तो ये भी हो गया 1, 6। 1, 9 ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 9 में से 1 जाएगा तो 8 मिलेगा, है ना, तो 8 तो इवन नंबर होगा। 2 में से 4 जाएगा, क्या मिलेगा 2 मिलेगा, तो वो भी इवन है। 2 - 6 4, 2 - 9, तो 2 - 9 या 9 - 2 कितना मिलेगा 7 मिलेगा ना, तो 7 क्या है ऑड नंबर है, तो ये हो गया 2, 9। फिर देखो 3 में से 4 गया या 4 में से 3 1 मिलेगा, तो 1 भी क्या है ऑड ही है, तो 3, 4 हो गया, ठीक है। 3, 6, तो 6 में से 3 जाएगा तो भी 3 मिलेगा, तो ये हो गया 3, 6। फिर यहाँ पे आते हैं 3 - 9 या 9 - 3, तो 9 में से 3 गया 6 तो इवन है। 5 - 4 ये हो जाएगा, तो 1 मिलेगा,
ठीक है ना, ऐसे आप आराम से बना बना के यहाँ से लिख सकते हो। फिर 5 माइनस 6 अगेन 1 मिलेगा, फिर 5 माइनस 9 ये तो 4 मिल जाएगा। तो इतना हुआ, तो ये रिलेशन आ गया हमारा इसमें टैबुलर फॉर्म में, आ गया कि नहीं आ गया। और हमसे ये तो पूछा नहीं है कि डोमेन बताओ, रेंज बताओ। अगर डोमेन क्या है तो ये पहले वाले एलिमेंट 1 2 3 5 है ना, ये डोमेन हो जाएंगे। बाकी जो उधर वाले एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपसे कहा नहीं गया, तो ये हो गया बेटा आपका आंसर। समझ में आया? ठीक है, चलो इसको नोट करो। अब देखो बेटा चौथा क्वेश्चन जो है ना दिया हुआ है ना, पढ़िए इसको, देखिए क्या कह रहा है। देखो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी फिगर दे दिया है, ठीक है, ये दिया हुआ है और हमें दो सेट है ना, ये सेट P है और ये सेट Q है। तो इनके बीच में एक रिलेशन बनेगा, उस रिलेशन को बताना है ना, डिफाइन करना है इसकी हेल्प से, और फिर उसको सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, और फिर उसकी डोमेन और रेंज बतानी है। ठीक है ना, यही बोला। तो फिर बहुत आसान है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक चीज यहां ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, देखो बेटा अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, ध्यान से देखो पहले इधर, ये वाले x एलिमेंट होते हैं, ये वाले y होते हैं, ये पता है आपको। अगर ध्यान से देखो पहले इधर देखो, 5 माइनस 3 कितना आ रहा है 2, x माइनस वाई कितना आ रहा है 2। चाहे आप यहां से भी देखो 6 माइनस 4 कितना मिल रहा है 2, यहां से भी देखो 7 माइनस 5 कितना मिल रहा 2 2, यानी x माइनस वाई से देखो देख के ही पता चल जाएगा क्या रिलेशन, पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। चलो भाई, तो अगर मैं रिलेशन लिखूंगा, ठीक है ना, और ये रिलेशन डिफाइंड है, क्या रिलेशन डिफाइंड है, रिलेशन जो डिफाइंड है P टू Q, ठीक है, P से Q, देखो ये एरो बना है ना, ऐसे समझ गए कि इधर डिफाइंड है। अच्छा, तो जब मैं बेटा लिखूंगा R, तो क्या लिखूंगा x, y सच दैट, क्या लिखेंगे x, y सच दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q, ये होगा कि नहीं होगा। और इसको लिखने से पहले एक चीज और देख लो, इसमें अगर बेटा x देखो, x क्या है, x यही वाले तो नंबर है, x जो है 4 से तो बड़ा है, ध्यान से देखो 5 से स्टार्ट है, देखो x कहां से 5 से लेकर के 7 तक, x 4 से तो बड़ा है मगर 8 से छोटा है। x देखो, ये मैंने x की तरफ मुंह खोल दिया, x देखो हमें इसका लिमिट भी तो पता होनी चाहिए कि कहां से कहां तक लिखना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो कहां तक लिखते चले जाए ना, तो ये भी चीज देखनी पड़ेगी कि x जो है 4 से तो बड़ा है, 4 से बड़ा है तभी तो 5 आया, और 8 से छोटा है। तो अगर मैं इसकी कहूं कि इसमें बताओ नंबर कौन कौन जाएंगे, x 4 से बड़ा हो, 5 और 8 से छोटा हो, तो 5 6 7 यही तो नंबर आएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि x जो है ना, ऐसे लिख दो कि ये, तो चलो यहाँ पर लिख देता हूँ 4 से बड़ा है x वेयर x ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 8, ठीक है। अब उसके बाद में आप लिखो x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q। तो ये पूरी हमारी एक इंफॉर्मेशन हो गई सेट बिल्डर के फॉर्म में, हो गई कि नहीं हो गई सेट बिल्डर। अब इसी को बेटा अगर टैबुलर फॉर्म में बनाना है, टैबुलर फॉर्म में, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना लो। रिलेशन क्या हो जाएगा, इसको टैबुलर फॉर्म में लिख दो, तो ये हो जाएगा देखो 5, 3 है ना, जो दिया है वैसे लिख दो, 6, 4 और 7, 5, ठीक है। ये हमारा टैबुलर फॉर्म हो गया। उसके बाद में डोमेन ऑफ R है ना, R मतलब रिलेशन, तो भैया डोमेन क्या हुआ, यही वाले एलिमेंट हुए, पहले वाले एलिमेंट, तो 5, 6, 7 ये हो गया। फिर रेंज पे आ जाओ, रेंज ऑफ R ये हो गया 3, 4, 5, 3, 4, 5। और कोडोमेन की अगर बात करें तो इसमें आप लिखना चाहो तो लिख दो, वैसे पूछा तो है नहीं मैंने, तो कोडोमेन ऑफ R भी यही वाले एलिमेंट होंगे है ना, 3, 4, 5, 3, 4, 5। तो ये हो गया आपका इसका आंसर है ना। अब देखो आसान है कि नहीं, समझ में आने लगा कि नहीं आने लगा,
मैंने क्या कहा था, प्रैक्टिस करो। और कुछ नहीं है यार, मैथ बहुत आसान है, मैथ से ज़्यादा सरल दुनिया में कोई सब्जेक्ट ही नहीं बना, बस प्रैक्टिस करो तभी आएगा। ठीक है, चलो लिख लो उसको। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, उन्होंने यहाँ पे देखिए एक सेट दिया हुआ है एक, ठीक है, सेट दिया 1 2 3 4 6, 5 नहीं आया, ठीक है, 5 नहीं है, 6 है, ध्यान से देखना। फिर बोल दिया है लेट आर, आर मतलब रिलेशन विद आर विद द रिलेशन ऑन डिफाइंड ए, अच्छा ए टू ए डिफाइंड है, ए से ए में डिफाइंड है, ठीक है। और क्या रिलेशन है, देखो यहाँ पे उन्होंने दिया है a कॉमा बी, जैसे x और y होता था, अब x y की जगह इन्होंने a भी बोल दिया, क्या दिक्कत है। तो a कॉमा बी, तो a भी बिलोंग करता है a से और b भी बिलोंग करता है a से, है ना, a टू a। और क्या कहा है, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, b मतलब जो y वाले एलिमेंट होते हैं ना, जो दूसरे वाले सेट में आएंगे, इधर वाले गोले में आएंगे, तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, क्या बोला, a से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, आराम से कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या बताया, आप एक काम करना, इसको आप एरो रिप्रेजेंटेशन के द्वारा भी कर सकते हो, या फिर पहले आप इसका क्या करो, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लो और वहां से निकाल लो। देखो क्या करते हैं, तो देखो इसका मतलब तो समझ में आ रहा है, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, मतलब b जो भी नंबर हो, जैसे मान लो 2 है तो 2 से 2 डिविजिबल हो गया ना, एग्जैक्टली पूरा कट गया, या फिर 2 के नीचे 1 आ जाए तो पूरा कट गया। अब जैसे 4 दिया है, 4 के नीचे 2 आया तो भी ये पूरा कैंसिल, और अगर 4 के नीचे 1 आया तो भी ये पूरा कैंसिल ही माना जाएगा ना, 1 4 जा 4, मानते कि नहीं मानते। तो ये चीज कह रहा है ना, और b वाला a से डिवाइड करना है, ठीक है भाई। तो अब इनमें से ही वो नंबर देखने हैं, तो सबसे पहले देखो रिलेशन तो डिफाइंड है, क्या रिलेशन डिफाइंड है, a टू a, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो, उससे क्या होगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा, है ना। और जब आप थोड़ा परफेक्ट हो जाओगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आप धड़ा इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कार्टेशियन प्रोडक्ट, बस आप क्वेश्चन को देखोगे और वहीं से ही डायरेक्ट आंसर निकालना सीख जाओगे, लेकिन पहले प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा, तो देखो बेटा a क्रॉस a की बात हो रही है, ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ है ना 1 2 3 4 6, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 6, ठीक। अच्छा, अब बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से देखना, ठीक है, क्या मतलब है इसका समझते हैं। तो अब जब बेटा मैं a क्रॉस a निकालूंगा, तो बताओ यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट, देखो सबसे पहले 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, 1 को 6 के साथ, तो ये कितना आएगा, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 1 कॉमा 4 1 कॉमा 6, यही तो आएगा, बोलो। अब 2 के साथ सबका पेयर बना दो, 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3 2 कॉमा 4 2 कॉमा 6, ठीक है। याद रखना 5 नहीं है, ये नहीं जल्दीबाजी में आप 5 भी लिख दो। फिर 3 से बना लो, 3 कॉमा 1 3 कॉमा 2 3 कॉमा 3 3 कॉमा 4 और 3 कॉमा 6। फिर 4 से बनाओ, 4 कॉमा 1 4 कॉमा 2 4 कॉमा 3 4 कॉमा 4 और 4 कॉमा 6। फिर 6 से बना लो, 6 कॉमा 1 6 कॉमा 2 6 कॉमा 3 6 कॉमा 4 और 6 कॉमा 6, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा क्या करना है, हम यहीं से ही, है ना, यहीं से ही पता लगाएंगे इसमें इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, बी मतलब बाद वाला एलिमेंट, बाद वाला एलिमेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो डिविजिबल होना चाहिए पहले वाले से। अब देखो यहां पर ये तो हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। आप देखो, है ना, इसको थोड़ा इधर से लिखते हैं ताकि आप अच्छे से समझो क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले क्या करो, वापस वही है ना, 2 मुर्गी के अंडे बना लो, बड़े काम के हैं भैया अंडे, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ठीक है। अब देखो बेटा, बी मतलब
ये सेट ए है, ये भी सेट ए है, तो इसमें स्मॉल ए आया होगा, इसमें स्मॉल बी आया होगा, है ना, ये याद रखना, जैसे एक्स वाई हो जाता है। तो आप बताओ बी, देखो बी मतलब इधर वाला एलिमेंट, इधर वाला एलिमेंट, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन से एलिमेंट, पहले इनको आप लिख ही दो, है ना, जैसे दिया है 1 2 4 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 6, यहाँ पे भी लिख लो 1 2 3 4 6। अब जिसके साथ जो रिलेशन बनना है ना उसको लिखते चलना है हमें, रिलेशन, ठीक है, चलो लिखते हैं। अब देखो बेटा ये 1 से 1 पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, देखो इधर वाला b है, ये पहला वाला a है, इधर वाला b है, तो b को a से डिवाइड करो, तो 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फिर देखो ये 1 से इधर देखो 1 2 तो 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1 पूरा का पूरा कट जाएगा, तो ये भी एक बन गया, है ना, 1 2, ये भी हो सकता है। फिर 1 से 3, तो देखो 1 वाले तो सारे हो जाएंगे, यहाँ पे तो सारे हो जाएंगे, 1 से 3 1 से 4 1 से 6, तो कि सबको बी वाला एलिमेंट उधर है, सबको आप 1 से डिवाइड कर सकते हो, तो 1 से तो सबका रिलेशन बन गया, 1 से 3 का भी बन गया, 1 से 4 का भी बन गया, और 1 से 6 का भी बन गया, है ना, ये सब बन जाएंगे, ये एरो बना दिया मैंने, ठीक। तो यहाँ पे पहले ये वाले लिखो, क्या है 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 6, ये हो गए, ठीक है। अच्छा उसके बाद में देखो 2 1, तो ये तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो मुझे b डिविजिबल बाय a चाहिए, तो b तो इसमें क्या है 1 है, 2, ये तो पूरा कटेगा ही, ये हो जाएगा 2 2, तो 2 से 2 का रिलेशन बन गया, है ना, तो उसको भी आप यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं 2 2। फिर देखो 2 3 नहीं होगा, 2 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 से 2 को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो गया 2 4। फिर आप 2 6, ये भी तो होगा, 6 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे पूरा का पूरा कट जाएगा 3 बार में, तो ये भी हो गया 2 6 हो गया, ठीक है। अच्छा 3 1, ये तो देखो होगा, ध्यान से देखो 3 1, ये तो बोला ना b इज डिविजिबल बाय a, अच्छा a से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 1/3 होना चाहिए, है ना, ये 1 हो गया डिविजिबल बाय a, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ आओ, ये होगा, नहीं होगा, क्यों, b भी देखो डिविजिबल नहीं है एग्जैक्टली, 3 3 ये हो जाएगा, 3 3 हो गया। फिर देखो ये भी नहीं होगा, ये होगा, ठीक है, देखो b डिविजिबल बाय है कि नहीं, यहाँ देखो 6 को 3 से हम कट कर सकते हैं, तो ये हो गया 3 6, ये भी हो गया। फिर यहाँ पे देखो b एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो b होना चाहिए a से डिविजिबल, मतलब यार 2 ऊपर 4 नीचे, तो कटोगे तो 1/2 देगा ना, ये 1/2, ये नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा 4 4, है ना, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 6 ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो, है ना, ये भी नहीं होगा भाई, 1/6 आएगा, यहाँ 2/6 आएगा, यहाँ 3/6 आएगा, 4/6 आएगा, 6/6 पूरा कट जाएगा, 6/6। तो ये वाला आपका रिलेशन बना कैसा, टैबुलर फॉर्म में, है ना, रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले आप इसको बना लिया करो, है ना, जैसे ये, क्योंकि रिलेशन होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आप इसको बनाकर फिर इसमें से लिखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी कि करना क्या। और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, परफेक्ट हो जाओगे, एकदम मस्त बढ़िया झक्कास, तो फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ये करना सीख जाओगे, तड़ाक से लिख दोगे देख के इसको, ठीक है। अच्छा अब इससे मैच भी कर लो यार, ये तो बना दे 2 2 2 4, 2 को 4 से किया, है ना, 2 को 4 से कर लिया, फिर 2 को 6 से भी कर लिया, है ना, 2 का रिलेशन 6 से कर लिया, ये आप आराम से बना लेना पेंसिल से अच्छे से। फिर 3 को 3 से बनाओ, 3 को 3 से, 3 को 6 से, 3 को 6 से, 4 को 4 से, और फिर 6 को 6 से, है ना, तो ये हो गया। तो ये थोड़ा हौच-पौच हो गया, लेकिन ये यही चीज लिखी हुई है ना। तो जब आप बनाना अपने कॉपी में पेंसिल से थोड़ा बड़ा सा बना लेना, या स्केच से बना लेना, पीले नीले काले सब अलग अलग लिख देना, तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बेटा इसमें मुझे क्या बताना है, इसका रेंज भी बतानी है और डोमेन भी बतानी है, ठीक। तो बेटा डोमेन देखो, डोमेन पहला एलिमेंट होगा ना 1 2 3 6, तो डोमेन क्या आएगी, कहाँ लिख दूँ, कहाँ यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे है ना जगह है, देखो, तो D फॉर डोमेन,
तो कितना हो जाएगा, देखो 1, यही देखो 1 2 3 4 6 सभी तो आएगा, 1 2 3 4 6, ठीक है। सबके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन बना है, आप ऐसे भी देख सकते हो 1 2 3 4 6। अच्छा रेंज क्या हो जाएगी, ये तो डोमेन हो गई है ना, रेंज क्या हो जाएगी, रेंज बताओ। देखो रेंज वाले नंबर भी यही है, 1 2 3 4 6 सारे नंबर आए हैं, 1 2 3 4 6 सारे नंबर आए हैं, तो 1 2 3 4 6, ठीक है। तो डोमेन भी वही है और रेंज भी यही है, तो समझ में आया, बोलो कोई डाउट हुआ इसमें, अच्छे से आ गया ना, चलो लिख लो इसको। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत आसान दे दिया इन्होंने, है ना, कुछ नहीं करना इसमें यार, बहुत आसान है। मुझे इसमें डोमेन और रेंज बतानी है सिर्फ, ठीक है। और रिलेशन देखो उन्होंने दे दिया है क्या, सेट बिल्डर फॉर्म में, x कॉमा जहां y होता था y की जगह क्या लिखा है x + 5, ये याद रखना, ये लिखा है x, x + 5, तो ऐसे लिखा है y का मतलब है x + 5, ठीक है। ये इन्होंने ऐसे अपने दिमाग में आप रखो कि y क्या है x +, क्योंकि देखो ऐसे होता है x, y, तो y की जगह पे x + 5 लिखा होगा, ठीक है। और उन्होंने कहा x बिलोंग करता है 0 1 2 3 4 5, तो x की वैल्यू दे दी गई है, y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे और फिर डोमेन और रेंज बता देंगे, तो बहुत आसान है यार, अब 2 मिनट में कर लोगे। तो सबसे पहले देखो अगर बेटा x है ना, मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे लिख देता हूँ, इतना तो आप आराम से कर सकते हो। अगर x 1 होगा तो मुझे बताओ इस फार्मूले, अगर x 1 है तो y कितना होगा, यहाँ पे देखो x की जगह 1 पुट करो तो कितना आएगा, 5 और 6, तो पहला तो ये बन गया 1,6, ये बनेगा। फिर अगर x 2 हो जाए, क्योंकि मैं, अच्छा यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 से लेनी है, सॉरी 0 से लेकर के 5 तक, तो सबसे पहले x 0 दो, तो अगर x 0 है तो y 5 है, यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा ना, x 0, फिर x 1 है तो y कितना होगा, 6 हो जाएगा। फिर x अगर 2 हो जाए तो 5 + 2 7 हो गया। फिर x 3 हो जाए तो x की जगह 3 लिखो तो 5 और 3 8 हो गया। फिर x कितना हो जाए, 4 हो जाए तो कितना हो गया, 5 और 4 9 हो गया। फिर x 5 हो जाए तो y कितना आएगा, 5 + 5, अगर x 5 हो गया तो y हो गया 10, ठीक है। तो आराम से इसमें डोमेन बता सकते हो, डोमेन ऑफ R, और फिर रेंज भी बतानी है आपको, रेंज ऑफ R मतलब रिलेशन। तो भैया बताओ डोमेन क्या आएगी इसमें, देखो डोमेन x वाले एलिमेंट जो पहले हैं 0 1 2 3 4 5, यही वाले नंबर, तो 0 1 2 3 4 5 ये हो गए, ठीक है। उसके बाद में रेंज क्या हो गई, रेंज ये वाले इधर वाले नंबर 5 6 7 8 9 10, ठीक है भाई। तो ये आपके क्या हो गए, डोमेन भी हो गई और ये रेंज भी हो गई। देखो बेटा 7वां क्वेश्चन है ना, इसमें भी बहुत आसान है। देखो उन्होंने रिलेशन दे दिया है और मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, बस रोस्टर फॉर्म में लिख के छोड़ देना और कुछ नहीं बताना, डोमेन और रेंज भी नहीं पूछा इसमें, ठीक है। चलो कर लेते हैं। फिर देखो x कॉमा यहाँ y होता है तो y का मतलब x3, y बराबर कितना है, x3 दे दिया इन्होंने, ठीक है, ऐसे याद रखना। और बोल दिया इन्होंने x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, x प्राइम, अच्छा प्राइम नंबर तो मालूम है ना, बता रखे हैं मैंने, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है और फिर 7 है, बस हमें 10 से कम लेने हैं तो यही नंबर आएंगे 2 3 5 7, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यही हो सकती है ना, 2 3 5 7, ठीक है। अच्छा तो अब y की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है, ठीक, तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, तो r क्या आएगा बताओ। देखो अगर x की वैल्यू 2 हो तो y कितना है, 2 का क्यूब है ना, हमें क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब क्या होगा, 2 × 2 × 2 8, इतना तो याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है बहुत मार पड़ेगी। फिर x 3 है तो 3 का क्यूब 3 × 3 × 3 27, ठीक है। फिर 5 है तो 5 का क्यूब 5 × 5 × 5 125, फिर 7 यहाँ देता हूँ 7, तो 7 का क्यूब 7 × 7 × 7 3 4 3 है ना, ये क्यूब कम से कम
आप 25 तक याद कर लो इसको, स्क्वायर और क्यूब, तो थोड़ा करने में आसानी होगी, जल्दी कर लोगे। तो बेटा ये हो गया आपका टैबुलर फॉर्म में, ये आपको दिया हुआ था, ठीक है। और अगर आप इसमें डोमेन बताओगे तो 2 3 5 7 और रेंज बताओगे तो 8 27 125 343, ये हो गया, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो। देखो बेटा 8वां क्वेश्चन, तो यार ये तो सबसे ज्यादा सरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। ये सेट ए दिया है, ये सेट बी दिया हुआ है, ठीक है। मुझे बताना है नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी कितने हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन बनाना है, तो नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते थे, याद आ रहा है ना। पहले इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, है ना। और या फिर ऐसे देखो आराम से, यहाँ पे एलिमेंट बताओ, सेट ए में कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं, 2 हैं। तो भैया अब देखो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन मेनली क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो ए टू बी जो हम करेंगे तो नंबर ऑफ रिलेशन ए क्रॉस बी ऐसे है ना, तो क्या फॉर्मूला होता है, 2 की पावर जितने भी एलिमेंट हैं, तो एलिमेंट देखो इनका मल्टीपल, जैसे मान लो यार ये m है और ये n है, तो इनका मल्टीपल होता है ना m इंटू n, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 2 तो कितना आएगा, 3 इंटू 2 तो 6 हो जाएगा, ये 6, तो 2 की पावर 6, तो आप इसको चाहो तो सॉल्व कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 हुए, 1 2 3 4 5 6, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, तो टोटल 64 रिलेशन बनेंगे इससे। समझ में आएगा इतना। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो पढ़ो। इन्होंने साफ साफ दे दिया कि लेट आर क्या रिलेशन बी द रिलेशन ऑन अ जेड डिफाइंड बाय आर ए कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए माइनस बी इज एन इंटीजर। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, देखो उन्होंने कहा है कि कोई एक सेट होगा जेड जिसमें ये ए और बी बिलोंग करते हैं, है ना, जेड में आते हैं, कोई एक सेट होगा। तो कह रहा है कि आप डोमेन और रेंज बताओ, है ना, अगर ए में से बी घटाए तो इंटीजर मिले। तो अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो बेटा ए और बी कोई भी नंबर होंगे, कोई भी नंबर, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं मान लो ए 2 है और बी मान लो कुछ भी मान लो 4, तो 2 माइनस 4 कितना आया, -2, ये एक इंटीजर है। और अगर a 4 हो जाए और b 2 हो जाए तो 4 माइनस 2 2, तो ये भी एक इंटीजर है। तो इसमें कोई इन्होंने लिमिट तो दी नहीं, ये कैसा सेट हुआ, इनफाइनाइट सेट हुआ कि नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है इसकी लिमिट कहाँ है। तो भैया a माइनस बी, a से आप b को घटाते जाओ और आपको क्या मिले, इंटीजर मिलता जाए। तो a कोई भी नंबर, आप कोई भी नंबर, अगर मान लो सोचो a ऐसे दिया है 100 दिया है और 100 में से मैं 500 भी माइनस कर दूं तो भी आया ना -400, तो भी ये क्या है, इंटीजर ही तो होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, आराम से आप ऐसे लिख दो, ठीक है। आप यहाँ पे जो दिया है हम लिख सकते हैं डोमेन, ठीक है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखोगे, सेट बिल्डर फॉर्म सॉरी दिया हुआ है, टैबुलर फॉर्म में तो बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। डोमेन आप बोल दो, डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर, ठीक है। स्केच भी खत्म होना था अभी, आर, ठीक है ना बच्चों, दिख रहा है ना साफ साफ, चलो। अच्छा तो डोमेन ऑफ आर, तो भैया देखो जब इंटीजर में से इंटीजर घटाएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। तो इंटीजर क्या माना है उन्होंने, जेड को माना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जेड से आएगा। और रेंज जो भी इंटीजर में इंटीजर, तो वो भी क्या आएगी, जेड ही तो आएगा। जेड मतलब इंटीजर जिसमें ए और बी बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आप जब भी इंटीजर से इंटीजर माइनस करोगे तो आपको ऑलवेज क्या मिलेगा, इंटीजर। ये जेड क्या है, इंटीजर है, याद रखना, ठीक है। रेंज भी आपकी इंटीजर होगी। तो बस इस क्वेश्चन में आपको यही करना है ना, ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है। तो अब बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया आपको, है ना। ये पूरी एक्सरसाइज में कोई भी चीज, कोई डाउट है, कोई समस्या है, अगर है तो पूछ लिया करो यार, ठीक है। क्योंकि इससे तुम्हारा ही भला होगा, जितना ज्यादा आप पूछोगे। और क्वेश्चन जरूर पूछा करो, अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन जरूर पूछा करो, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।